तो मूवी की शुरुआत में हम 1947 में देखते हैं और हमें वेस्ट वर्जीनिया के एक सैनिटोरियम को दिखाया जाता है, जहां उन आदमखोर यानी कि डिफॉर्म्ड लोगों को रखा जाता था। और असल में ये लोग डिफॉर्म्ड बाय बर्थ या किसी अदर रीजन की वजह से डिफॉर्म्ड बन गए थे। जहां हम इस सैनिटोरियम के इंचार्ज को देखते हैं जिसका नाम डॉक्टर ब्रेंडन था और इसके साथ डॉक्टर आना भी थी। ये सब उन आदमखोर को सेल में देख रहे थे, जहां एक आदमखोर डॉक्टर एना को पकड़ लेता है और उसके हेड से पिन निकाल लेता है। और फिर डॉक्टर ब्रेंडन उस जगह के सबसे खतरनाक 3 कैदी को दिखाते हैं, जिसमें 3 फिंगर, 100 टीथ और 1 आई होते हैं। और ये तीनों बहुत खतरनाक थे। जिसके बाद जिसने डॉक्टर आना को पिन निकाला था वो लॉक खोलने का कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। जिसके बाद वो पिन फेंक कर 3 फिंगर को देता है, जो कि बहुत तेज था, और वो लॉक खोल लेता है और रिहा हो जाता है। जिसके बाद वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ बड़ी बेरहमी से डॉक्टर ब्रंडर और डॉक्टर आना को भी मार देता है और वहाँ के कंट्रोल रूम से सभी लॉकर को खोल देता है। और अब वो सैनिटोरियम एक मेंटल आइसलम में बदल जाता है। इसके बाद मूवी शिफ्ट होती है 29 ईयर्स लेटर और अब 9 फ्रेंड्स को देखते हैं जो स्नो का मज़ा ले रहे थे और उन्हें अब अपने फ्रेंड के घर जाना था, लेकिन वो रास्ता भटक चुके थे और रास्ते के अंधेरे में एक घर तक पहुंच गए थे। और ये घर वही 29 साल पुराना सैनिटोरियम था, जहां अभी वही 3 लोग रहते थे। अब ये लोग अंदर चले जाते हैं और इन्हें तो पता भी नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है। और ये लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपनी खोज करने में लग जाते हैं और यहाँ भी लोग ऐसा ही करते हैं। और उस सैनिटोरियम में घूमते घूमते इनके एक वाइन मिलता है और एक फाइल जिसमें सभी पेशेंट्स की डिटेल थी। उस फाइल को देखकर इन लोगों को पता चल जाता है कि ये एक डिफॉर्म्ड लोगों का हॉस्पिटल था। और अब उन तीनों भाई को दिखाते हैं जो एक डेड बॉडी को लेकर उस सैनिटोरियम में आ रहा था। और अब उन फ्रेंड्स में से 3, विंसेंट, जेना और केन्या, नाइट स्पेंड करने के लिए बेड ढूंढने निकल जाते हैं, जहां उसे कोई दिखता है। और विंसेंट चेक करने जैसे ही रूम में जाता है वहां से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जेना और केन्या डर जाते हुए रूम में जाती हैं और देखती हैं तो विंसेंट मजाक कर रहा था और वो दोनों नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद वहाँ विंसेंट के पीछे वनाई को देखते हैं और अब विंसेंट लाइट के चक्कर में जनरेटर ढूंढने अकेले चला जाता है। जिसके बाद उसे जनरेटर मिल भी जाता है और उसे ऑन करते ही वहाँ लाइट आ जाती है। जिसके बाद ये लोग असल में अमेरिकन होते हैं और ऐसी जगह पर जहाँ कोई ना हो, लाइट भी आ जाए तो पार्टी करना तो बनता है। और ये लोग पूरे हॉस्पिटल में हलचल मचा देते हैं और खूब मज़े करने लगते हैं, लेकिन इन्हें क्या पता था कि कोई इन पर नज़र भी रखा है। और ये लोग घूमते घूमते एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां इन्हें एक डीवीडी मिलता है और ये लोग उसे प्रोजेक्टर में लगाते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे उन 3 ब्रदर्स पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और अचानक से वो उन डॉक्टर को मार देते हैं। और ये देखकर उनमें से एक लड़की बोलती है कि मेरे भाई ने मुझे इन आदमखोर के बारे में कहानी बताई थी। और ये लोग इंसान को बहुत बुरी तरह से मार कर खा जाते हैं। जिसके बाद इसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं करता और ये लोग अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। और अब हम देखते हैं विंसेंट को नींद नहीं आ रही थी और वो अकेले ही टहलने निकल जाता है, जहां उसे आगे कोई दिखाई देता है। और जब वो उसे देखने जाता है तो वो उसका दोस्त वॉल्टर था, जिसके घर पे उन सबको जाना था। और जब विंसेंट उसे पलटता है तो वो मर चुका था। और ये देखकर विंसेंट कुछ कर पाता कि उसके सामने 100 टीथ आ जाता है और उसके हेड में से एक रॉड को आर पार कर देता है। और अगली सुबह जब ये लोग उठते हैं तो वहाँ तूफान आ चुका था और जब इन्हें विंसेंट नहीं मिलता है तो जेना सबसे कहने लगती है कि विंसेंट नहीं मिल रहा है और इनका सामान भी वहाँ से गायब होता है। पहले तो इन्हें ऐसा लगता है कि विंसेंट कोई मजाक कर रहा है और फिर 4 लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं और बेसमेंट में विंसेंट को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जहाँ इन्हें एक केज मिलता है और वहाँ बहुत तरीके का औजार रखा हुआ था। और जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इन्हें वहाँ वो सेल भी दिखता है जिसमें उन ब्रदर्स को कैद किया गया था। और जब ये लोग और आगे जाते हैं तो इन्हें वहाँ खून दिखता है और तब ये लोग बहुत घबरा जाते हैं। जिसके बाद ये लोग अलग अलग होकर विंसेंट को ढूंढने लग जाते हैं। और जब जेना वहाँ की किचन में चली जाती है और वो देखती है कि 100 टीथ वॉल्टर के टुकड़े टुकड़े कर रहा था और तभी वहाँ 3 फिंगर आकर 100 टीथ को ले जाता है। और जेना वहाँ से चिल्लाते हुए सबके पास आती है और सबको बताने ही वाली होती है कि वहाँ वॉल्टर की जैकेट कोई फेंकता है। और जब केन्या उसे खोलती है तो उसमें वॉल्टर का कटा हुआ हेड होता है। और तब वहाँ वो तीनों भाई एक वायर की मदद से कैलोरी को ऊपर खींचने लगते हैं। तभी कैली आकर कैलोरी के पॉ को पकड़ लेता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता और फिर कैलोरी का सर कट कर वहाँ गिर जाता है। इसके बाद सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं और जैसे ही अपने स्नो मोटर्स के पास जाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो स्टार्ट नहीं होती।
क्योंकि उनके स्पार्क प्लग को उन तीनों भाई निकाल चुके थे और अब ऐसी सिचुएशन में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब लॉरेन, जो कि स्काई चैंपियन थी, वो डिसाइड करती है कि वो स्काई करके हेल्प लेने जाएगी। और अब उनके पास कोई गर्म कपड़ा भी नहीं होता है, तो वो लोग खुद को इंचार्ज रूम में बंद करने की सोचते हैं। और फिर ये लोग इंचार्ज रूम में खुद को लॉक कर लेते हैं और वहाँ इन्हें कोई हथियार नहीं दिखता। तो कैली, सारा और डैनियल बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ से हथियार लाने का सोचते हैं। और जब ये लोग बेसमेंट में जाते हैं तो इनके पीछे थ्री फिंगर आ जाता है और ये लोग केज में जाकर छुप जाते हैं और वहाँ से औजार लेकर आने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम वन आई को देखते हैं, जो कि ऑफिस रूम में होल्ड करके कीनिया को पकड़ लेता है, लेकिन ब्रिजिट एक नाइफ की मदद से उसके हाथ में मारकर और कीनिया को छुड़ा लेती है। वहीं जैन, कैली, सारा और डैनियल भाग रहे थे, तो डैनियल पीछे रह जाता है और जब उसे सौतीत पकड़ लेता है और उसे किचन में जाकर बांध देता है। और जब कैली और सारा ऑफिस पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके साथ डैनियल तो है ही नहीं। और अब ये लोग बहुत परेशान होते हैं और वो थ्री विदर्स डैनियल को जिंदा काट रहे थे और उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही थी। इसके बाद कैली बोलता है कि मैं उसे बचाने जा रहा हूँ, और जब वो चुपके से देखता है तो वो लोग डैनियल के मसल्स को ऑयल में फ्राई करके खा रहे थे। जिसके बाद वो वापस ऑफिस में चला जाता है और अब ये लोग एक फ़ैसला लेते हैं कि अब उन तीन ब्रदर्स को अपने ट्रैप में फंसा कर मार देंगे। और ये लोग उसे अपने ट्रैप में फंसाकर उसी सेल में रखते हैं जिसमें वो लोग 29 साल पहले थे। और जब कैली उन्हें लाइटर से जलाने वाला होता है तो कीनिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कैली को वहीं फेरा देने को कहती है और सब सोने के लिए वापस से चले जाते हैं। और यहाँ हम थ्री फिंगर्स की चालाकी को देखते हैं। जिस पिन से उसने उस लॉकर को खोला था वो आज भी वहीं था। और जब कैली सो जाता है तो थ्री फिंगर लॉकर को खोल लेता है और बाहर आते ही सौतीत कैली को पकड़ लेता है। और जब कैनिया देखने आती है तो वहाँ जनरेटर ऑफ होता है और सब जगह अंधेरा हो जाता है और वहाँ ना तो कैली था और ना ही थ्री ब्रदर्स, और वो भागते हुए सबको बताने जाती है। और तब ऑफिस के गेट पर कोई नॉक करता है जिसके फेस कवर था और उन्हें ऐसा लगता है कि ये थ्री फिंगर है और ये सब उसे दौड़ा कर गिरा देते हैं और चाकू से मारने लगते हैं। और जब वो मर जाता है तो उसे पलट कर देखने का सोचते हैं, तब ये लोग देखते हैं कि वो कैली था और ये लोग बहुत रोने लगते हैं। जब अचानक से थ्री ब्रदर्स आ जाते हैं, इन सबको दौड़ाने लगते हैं। ये लोग भागते भागते एक रूम में जाते हैं जहां उनका सामान मिल जाता है और ये लोग अपनी अपनी जैकेट्स पहन लेते हैं और किसी विंडो से भागने का सोचते हैं, लेकिन वहां के विंडो सील थे। और तब उन्हें एक टूटी हुई विंडो दिखती है, लेकिन उसके पीछे बर्फ था जिसे सारा हटाने लगती है। और तब थ्री फिंगर दरवाजे को खोलने में लग जाता है, लेकिन सौतीत आकर उस दरवाजे को तोड़ देता है। तब तक ये लोग बाहर निकल चुके थे, लेकिन जैना वहाँ फंस जाती है और तभी सौतीत आकर उसे एक ड्रिल से मार देता है। इसके बाद ये लोग भागना शुरू करते हैं, लेकिन वो थ्री फिंगर उनके ही स्नो मोटर से उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और सौतीत ब्रिजिट को पकड़ लेता है, लेकिन वो अपनी नाइफ से हमला करके खुद को छुड़ा लेती है। तब हम लॉरेल को देखते हैं, जो कि एक ट्री के नीचे बैठी हुई थी और वो ठंड की वजह से मर चुकी थी। और अफसोस की बात तो ये थी कि उसके सामने ही मेन रोड था जो उसे तूफान की वजह से नहीं दिखा। अब हम कीनिया और सारा को देखते हैं, जहाँ कीनिया के पीछे वनाई पड़ा हुआ होता है और जैसे ही वो कीनिया को पकड़ने वाला होता है कि सारा वनाई को मारकर स्नो मोटर से नीचे गिरा देती है। जिसके बाद वो लोग उस स्नो मोटर्स पर बैठकर वहाँ से भाग जाती हैं और ये दोनों इतनी खुश होती हैं कि आगे इन्हें वायर नहीं दिखता, जिसकी वजह से इनका सर धड़ से अलग हो जाता है। और अब हम थ्री फिंगर को देखते हैं, जो कि उनके कटे हुए सर को लेकर अपने ट्रक में रखता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। Fearless.